Hello बच्चों, welcome to my class. Today our topic is types of catalysis. Before we go to start our class, please comment and subscribe my channel. Thank you. And now the types of catalysis. There are basically 4 types of catalysis. First is positive catalysis, second is negative, third is autocatalysis, and fourth is induced catalysis. Positive catalysis is the process of catalysis in which the substance when added to the chemical reaction will increase the rate of reaction. जब हम किसी रिएक्शन में कोई सब्सटेंस डालें और उससे रिएक्शन रेट तेज हो जाए तो उसको कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड द प्रोसेस इज नोन एज पॉजिटिव कैटालिसिस. And the second is negative catalysis. When we add some chemical to a reaction which reduce the rate of reaction is called negative catalyst and the process is called negative catalysis. जब हम किसी रिएक्शन में ऐसा कोई केमिकल डाल दें जिससे उसकी रिएक्शन रेट कम हो जाए तो उसको कहते हैं नेगेटिव कैटालिसिस. और थर्ड है ऑटो कैटालिसिस. व्हेन द रिएक्शन प्रोडक्ट act as a catalyst and increase the process chemical reaction, it is called autocatalysis. जब हम लोग कोई रिएक्शन होता है तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वही एक कैटलिस्ट की तरीके काम करने लगता है और रिएक्शन को इन्हेंस कर देता है तो उसको कहते हैं ऑटो कैटालिस्ट एंड द प्रोसेस इज ऑटो कैटालिसिस. ऑटो मीन्स अपने आप ही कैटलिस्ट बन जाए. एंड इंड्यूस कैटालिसिस, when some reaction induce the other reaction, other chemical reaction is called induced catalyst and the process is called induced catalysis. जब एक रिएक्शन हो नहीं पाता है और लेकिन जब उसी रिएक्शन को दूसरे रिएक्शन के साथ कंबाइंड रूप से कराते हैं तो वो आसानी से प्रोडक्ट दे देता है तो उसे कहते हैं इंड्यूस कैटालिसिस. दूसरे को इंड्यूस किया. अब हम एक एक रिएक्शन एक कैटलिस्ट के रिएक्शंस देखते हैं कुछ और उनको डिटेल में समझते हैं. ये है हमारा पॉजिटिव कैटलिस्ट के कुछ एग्जांपल्स. जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेड की प्रेजेंस में इसका डिकम्पोजिशन होता है वाटर और ऑक्सीजन में. और पोटेशियम क्लोराइड का मैग्नीशियम ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन में. अमोनिया है उसका ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड sulfur trioxide. And vegetable oil, hydrogenation of vegetable oil into vegetable ghee in the presence of liquid. These are the some example of positive catalyst. अब होता क्या है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट कैसे वर्क करते हैं. तो हम एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं. जब कोई भी रिएक्शन होता है तो रिएक्टिव जो होते हैं एजेंट होते हैं A + B. जब ये प्रोडक्ट C बनाते हैं तो एक इंटरमीडिएट स्टेज बनाते हैं. पहले हम लोग रिएक्शन करने से पहले इनकी एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है जिसमें इनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. यहाँ पे ये ग्राफ के द्वारा देखिए पोटेंशियल एनर्जी है. This is potential energy. And this is number of collision. तो एक इंटरमीडिएट A और B बनेगा जहाँ पर कि इसकी एनर्जी इतनी हो जाएगी. फिर ये टूट करके प्रोडक्ट बना लेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट और ये इंटरमीडिएट.
पे इनकी एनर्जी जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। अब इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो इंटरमीडिएट एनर्जी लेवल या इंटरमीडिएट बनने के प्रोसेस को ये कम एनर्जी में पूरा कर देता है। इतने ही एनर्जी लेवल तक आते आते इनका इंटरमीडिएट बन जाएगा। इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल को कम कर देता है बनने की, और जिससे ये यहीं पे ही आपका इंटरमीडिएट बनने लग जाता है कम एनर्जी में ही। तो इससे जो आपका रिएक्शन होगा वो फास्ट होगा, कम टेम्परेचर पे होगा। तो ये इतनी डिफरेंस कर देता है ये पॉजिटिव कैटलिस्ट, एनर्जी लेवल को, इंटरमीडिएट एनर्जी लेवल को कम कर देता है। अब हम लेते हैं निगेटिव कैटलिस्ट। निगेटिव में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। कोई भी रिएक्शन होता है तो इंटरमीडिएट की एनर्जी लेवल को और बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल हम देखें, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, इनकी एनर्जी लेवल यहाँ पर है और ये प्रोडक्ट बन रहा है। दिस इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कंपाउंड की एनर्जी इतनी है, लेकिन जब कोई निगेटिव कैटलिस्ट डालते हैं, ये निगेटिव कैटलिस्ट डालेंगे तो ये पॉजिटिव है, और निगेटिव डालेंगे तो इनकी एनर्जी लेवल को और बढ़ा देगा, इंटरमीडिएट एनर्जी लेवल को बढ़ा देगा। तो इतना जो है डिफरेंस कर देगा। ये एनर्जी लेवल है, इसको इतना जो है डिफरेंस कर देगा। तो जिससे ये रिएक्शन ज़्यादा टेम्परेचर पे होगा और स्लो होगा। ये है काम निगेटिव कैटलिस्ट का। तो ये दोनों में डिफरेंस होगा। अब हम लोग निगेटिव कैटलिस्ट के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम लोग लेते हैं निगेटिव कैटलिस्ट। निगेटिव कैटलिस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। निगेटिव कैटलिस्ट जो होता है प्रेजेंस में रिएक्शन को स्लो कर देता है। तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड है, तो अल्कोहल की प्रेजेंस में ये स्लो रिएक्शन देता है। इसी तरह डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 है, जो कि ग्लिसरीन की प्रेजेंस में स्लो होता है। क्लोरोफॉर्म है, फटाफट ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन हम इसमें अगर अल्कोहल डाल दें तो इसकी ऑक्सीडेशन पावर कम हो जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है निगेटिव कैटलिस्ट के। अब हम आते हैं ऑटो कैटलिस्ट पे। Now our next is auto catalyst. Or in auto catalyst, the reaction product itself act as a catalyst and alter the rate of reaction. जो रिएक्शन प्रोडक्ट बनता है उसमें से कोई ऐसा एक प्रोडक्ट होता है जो एक कैटलिस्ट की तरीके काम करने लगता है और आपका रिएक्शन तेज़ी से होने लगता है। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, शुरू में बहुत स्लो होती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे एसिटिक एसिड फॉर्मेशन होता है ये रिएक्शन रेट फास्टर हो जाती है। तो ये होता है ऑटो कैटलिस्ट। Now the in case of induced catalysis, when one reaction is induce the or activate the one reaction influence the other reaction rate of reaction, then it is called induced catalysis. For example, हम सोडियम आर्सेनेट को अगर ऑक्सीडाइज एयर में कराएं तो वो नॉर्मली नहीं होती,
लेकिन जब हम मिक्सचर ऑफ सोडियम आर्सेनेट और सोडियम सल्फेट को ऑक्सीडेशन कराते हैं तो दोनों साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन दोनों का हो जाता है। इसका मतलब ये रिएक्शन इसको इंड्यूस कर रहा है, होने के लिए हेल्प कर रहा है। तो ये यहाँ पे इंड्यूस कैटालिस्ट की तरीके काम करेगा ये रिएक्शन, और इस प्रोसेस को कहेंगे इंड्यूस कैटालिसिस। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट।